बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल एकदम क्रिस्पी करारे और लच्छेदार से लच्छा पराठा की रेसिपी। और इसको पूरे रमज़ान के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कैसे करना है वो तरीका भी हम देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से ये बनकर तैयार होते हैं। बेहद आसान सी रेसिपी है, आप इसको पूरे रमज़ान में बना करके यूज़ कर सकते हो। तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो मैदा लिया है। आप मैदे के बजाय गेहूं का आटा भी ले सकते हो। मैदे को अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा। इसमें हम 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ 2 टेबलस्पून भरकर इसमें डालेंगे पिसी हुई शक्कर। तो शक्कर ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट और कलर काफ़ी अच्छा आता है पराठों में। और इसी के साथ मैं इसमें 3 टेबलस्पून भरकर देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप घी के बजाय ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी मैंने थोड़ा सा जमा हुआ लिया है, अगर आप पिघला हुआ ले रहे हो तो 4 टेबलस्पून तक ले सकते हो। और अब हम इन तमाम चीज़ों को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए मिलाइएगा ताकि घी जो है वो पूरे मैदे में अच्छी तरह से मिल जाए। और मैदे से बने हुए पराठों में थोड़ा सा रबर जैसा स्ट्रेच होता है, इसलिए इसमें घी मिलाया जाता है, जिससे कि पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी है, ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। और थोड़ा थोड़ा डाल करके हम इसका एक मीडियम सा डो गूंद कर तैयार करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा सख्त या फिर बहुत ज़्यादा नरम इसका डो नहीं गूंदना है, मीडियम सा डो गूंदेंगे। फिर जब हम बाद में इसको रेस्ट पर रखेंगे तो ये अपने आप ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। और जब सारा मैदा एक जगह इकट्ठा हो गया है, डो की फॉर्म में आ गया है, तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल कर गूंद लीजिए, जिससे कि डो जो है वो हमारा बहुत अच्छे से सेट होगा। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम इसको कवर कर रखेंगे रेस्ट के लिए। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ज़रूर रखिएगा। तो इस तरह से क्लिंग रैप से या फिर आप इसको गीले कपड़े से रैप कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर हवा ना लगे, वरना फिर इसके ऊपर ड्राई लेयर जम जाएगी, सूखी जो परत होती है वो आ जाएगी। तो इसको कवर कर रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया है मुझे डो को रेस्ट पर रखे हुए, और काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, एकदम नरम और मुलायम सा ये हो गया है। तो अब हम इसको इस तरह से मैट के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसको पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। और इस तरह से एक हिस्सा उठाकर एक साइड पर रख दीजिए और जो दूसरा हिस्सा है उसके हम पेड़े कट करेंगे। तो पहले इसको इस तरह से लंबा रोल कर लीजिए, उसके बाद हम इसके पेड़े कट करेंगे। तो मैं इसके मीडियम साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़े या फिर छोटे, जितने आपको पराठे बनाने हैं उस हिसाब से बना सकते हो। और पूरे 1 किलो मैदे में हमारे तकरीबन 14 से 15 मीडियम साइज़ के लच्छा पराठे बनकर तैयार होंगे। और इस तरह से पेड़े कट करने के बाद हर एक पेड़े को हम इस तरह से स्मूथ सी बॉल की शक्ल दे देंगे और इनको एक साइड पर रखते जाएंगे। तो पहले सारे पेड़ों को हम इसी तरह से बॉल बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सारे पेड़े ही मैंने बना लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से कवर कर रख दिया था। और आप चाहो तो इनको 10 से 15 मिनट का रेस्ट भी दे सकते हो। इस तरह से एक पेड़ा उठा करके हम इसको रोल करेंगे। तो पहले हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा करके हम इसको रोल करेंगे। तो जितना पतला हो सके आप इसको बेल लीजिए। और इस पॉइंट पर आपने इसकी शेप की फ़िक्र नहीं करना है, जैसे भी इसकी शेप आए इसको पतला सा बेल लीजिए। और बेलने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे। घी लगाने से पराठे जो है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इस तरह से एक किनारे से हम इसको रोल करेंगे। तो थोड़ा सा टाइटली इसको रोल करिएगा। अगर ये लूज़ रह गया तो फिर पराठे में गैप ज़्यादा आएगी और हमारा पराठा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। और इसको अच्छी तरह से रोल करने के बाद फिर से इसको देखिए इस तरह से रोल कर लीजिए, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। और इस तरह से हमारा पराठा जो है वो बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार बनकर तैयार होगा। तो जो एंड वाला कॉर्नर है उसको हम इस तरह से नीचे के साइड प्रेस कर देंगे और इसी तरह से हमारा एक लच्छे पराठे का पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा दीजिए ताकि ये ड्राई ना हो। और इस तरह से लगा करके हम इसको कवर कर रख देंगे। और इसी तरह से पहले सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए सारे ही मैंने बना लिए हैं और तकरीबन 14 से 15 हमारे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इनको कवर कर रखेंगे
और उसके बाद जो पेड़ा हमने पहले बना कर रखा हुआ था लच्छा पेड़ा, उसको हम उठाएंगे और जो सबसे पहले बनाया था उसको ही सबसे पहले हम बेलेंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा मैदा लगा दीजिए और इसको हल्के हाथों से बेल लीजिए। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम से इसकी थिकनेस रखेंगे। देखिए इस तरह से। और इस तरह से एक प्लास्टिक की शीट या फिर बटर पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये शीट जो है वो पराठे को चिपके नहीं। और इसके ऊपर हम इस तरह से ये एक पराठा रख देंगे और इसी तरह से हम सारे पराठे बेलते जाएंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। लेकिन दो पराठों के बीच में हमें शीट जो है वो ज़रूर रखना है, वरना फिर पराठे जो है वो आपस में चिपक जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पहले पराठा रखा हुआ था उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसके ऊपर हम फिर से एक प्लास्टिक की शीट इस तरह से अरेंज करेंगे और उस प्लास्टिक की शीट के ऊपर हम दूसरा पराठा इस तरह से रखेंगे। और इसी तरह से रखते हुए हमें 5 पराठों का एक सेट बनाकर तैयार करना है। तो 5 से ज़्यादा पराठे आप एक सेट में मत रखिएगा। और इसी तरह से देखिए मैंने सारे ही बना लिए हैं। तो अब हम इस तरह से एक जिप लॉक बैग लेंगे और पराठों का जो एक सेट है वो उठा करके हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे। और इसके बाद आप इन पराठों को उठा करके डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। जब ये अच्छे से फ्रोज़न हो जाएंगे तो आप इनको 2 से 3 महीनों तक के लिए भी स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपको पराठे बनाना हो तो निकाल करके आप इनको गर्मा गर्म फ्राई कर सकते हो। तो अब इनको रख देते हैं डीप फ्रीज़र में। और एक पराठा मैं आपको सेक करके भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने पैन को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। एक पराठा इसमें डाल करके मीडियम फ्लेम पर इसको सिकने दीजिए। और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और इसको थोड़ा सा अलटते पलटते हुए हम सेक लेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे। पहले ही हमने इसके अंदर घी लगाया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सा ही घी लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करने के बाद इसकी दूसरी तरफ भी हम थोड़ा थोड़ा सा घी लगा करके अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे ब्रश की मदद से। और अब हम इसको अलटते पलटते हुए सेक लेंगे जब तक कि पराठा अच्छी तरह से पक नहीं जाता। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा और अच्छी तरह से पक नहीं पाएगा। और गैस की फ्लेम अगर लो रही तो पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा, अकड़ जाएगा। और देखिए इसकी लेयर्स अब से ही खुलने लगी है और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ गया है। तो अब हम इस पराठे को पैन में से निकाल देंगे। और इसी के साथ देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा एकदम खस्ता और करारा सा लच्छेदार सा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है, जिसको कि आप पूरे रमज़ान के लिए बना करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। और सहरी के टाइम आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस पराठे को निकालिए, गर्मा गर्म इसको सेकिए और सर्व करिए। आप इसको किसी भी करी के साथ, किसी भी तरह के सालन के साथ या फिर अंडा फ्राई के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। और इसके लच्छे आप चेक करें कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।